हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। माय नेम इज सियासी गुप्ता। आप देख रहे हैं इजी टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 23 मई 2020 को एक नोटिफिकेशन लाके व्यापारियों को बहुत ही बड़ी राहत दे दी गई है। अब राहत क्या दी गई है फ्रेंड्स, ये समझते हैं। फ्रेंड्स, जब आप जानते हो कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मतलब कि हमारे इंडिया के अंदर, तो आरबीआई ने 27 मार्च 2020 को आके 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दे दिया था। बेशक वो टर्म लोन हो, बेशक वो सीसी लिमिट हो, सभी में 3-3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दे दिया था। उस टाइम क्या कहा गया था वो भी बता देता हूँ फ्रेंड्स। उसमें कहा गया था कि अगर आपका टर्म लोन चल रहा है, अगर आपका कोई टर्म लोन चल रहा है, तो आपको मार्च, अप्रैल और मई की जो आपकी ईएमआई है वो भरने की जरूरत नहीं है। हम उस ईएमआई को पोस्टपोन कर देंगे, मतलब कि हम उसे आगे के लिए ले जाएंगे, आपको आगे के लिए भरनी है, आगे टाइम में भरनी है। इसी तरह जो सीसी लिमिट थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो आपका मार्च, अप्रैल और मई का इंटरेस्ट है वो आपको पूरा की पूरा कब भरना है, जून के अंदर भरना है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कंसर्न था कि जो पर्सन अपना 1 महीने का इंटरेस्ट नहीं भर पा रहा, वो एकदम पूरा की पूरा 3 महीनों का इंटरेस्ट जून में कैसे भर पाएगा। तो उसका भी उन्होंने हल निकाला है, सोल्यूशन निकाला है और आपको काफी रिलैक्सेशन दिया है। देखते हैं फ्रेंड्स क्या रिलैक्सेशन दिया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो टर्म लोन की बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो टर्म लोन की किस्तें हैं वो 3 महीने की जगह आपको 6 महीने तक का राहत दे दी गई है। 6 महीने तक ही आप चाहे तो ईएमआई का मोरेटोरियम पीरियड का बेनिफिट ले सकते हो। मतलब कि अब आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 6 महीने की आपको ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है। सर, तो क्या भरनी नहीं पड़ेगी? नहीं फ्रेंड्स, भरना तो पड़ेगा आपको। भरना कैसे पड़ेगा वो मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका 29 फरवरी 2020 को आपका कोई टर्म लोन चल रहा था 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, जिसको आपको भरना रहता था 2 साल के अंदर, मतलब 2 साल के अंदर आपको उसे कंप्लीट कर देना था, उसकी ईएमआई भर देनी थी। अब हुआ क्या, क्योंकि अब ये 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड मिल गया, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। 1 करोड़ पे मान लो 6 महीने का इंटरेस्ट बन गया आपका 5 लाख रुपए। तो जब आप 1 सितंबर 2020 में खड़े हो गए तो आपका आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 1 करोड़ प्लस 5 लाख रुपए इंटरेस्ट, 1 करोड़ 5 लाख। तो अब इन्होंने कहा कि अब आपको 1 सितंबर 2020 से आपको 2 साल तक का टाइम मिलेगा इस 1 करोड़ 5 लाख को भरने का, मतलब कि उसी के अकॉर्डिंग आपकी ईएमआई कैलकुलेट कर दी जाएगी। समझ आ गया टर्म लोन के केस में। अब चलते हैं फ्रेंड्स सीसी में। क्या क्वेश्चन उठता है कि क्या सीसी में भी इन्होंने यही कर दिया कि जो 6 महीने का इंटरेस्ट है वो हमें सितंबर में भरना होगा पहले की तरह? नहीं फ्रेंड्स, इस चीज में इस बार इन्होंने आपको राहत दे दी। राहत क्या दे दी वो समझ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो आपका 1 मार्च से लेके 31 अगस्त तक का इंटरेस्ट है सीसी लिमिट का, उस 6 महीने के इंटरेस्ट को, उन 6 महीने के इंटरेस्ट को एक टर्म लोन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसे बोला जाएगा फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन। फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन बोला जाएगा, जो कि आपको भरना है कब तक, 31 मार्च 2021 तक। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपकी 1 करोड़ रुपए की सीसी लिमिट चल रही थी, उस पे आपका 6 महीनों का इंटरेस्ट बन गया 5 लाख रुपए, ठीक है। तो अब आपका 1 सितंबर 2020 में ये 5 लाख रुपए का एक टर्म लोन बना दिया जाएगा, जो कि आपको भरना है कब तक, 31 मार्च 2021 तक। तो ये नहीं कर सकते आपकी पूरा की पूरा 31 मार्च 2021 में भर दो ना। इसकी है आपकी कितने महीने बच गई, 1 सितंबर से 31 मार्च में 7 महीने बच गई। तो ये 7 महीनों में आपकी किस्त को
डिवाइड कर देंगे, एक किस्म की आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बना देंगे 7 महीनों की। लेकिन आपको 31 मार्च में कंप्लीट नील हो जाना चाहिए ये किसी भी तरह से, नहीं तो आउटस्टैंडिंग रह गया तो आपका अकाउंट एनपीए कैटेगरी में जा सकता है। समझ आ गई फ्रेंड्स। इसी तरह फ्रेंड्स इन्होंने एक चीज और मजे की कही, क्या जी, कि अगर कोई अकाउंट 29 फरवरी 2020 को स्टैंडर्ड कैटेगरी में है लेकिन ओवरड्यू है, जैसे कि आप जानते हो फ्रेंड्स, कोई भी अकाउंट एनपीए तब हो जाता है अगर 90 दिन तक ना भरे। मान लीजिए कोई अकाउंट ऐसा था जो कि 29 फरवरी 2020 को 20 दिन का ओवरड्यू हुआ था, 20 दिन के लिए ओवरड्यू हुआ था, तो अब जो 70 पीरियड के लिए गिना जाएगा, जो बाकी 70 डेज गिने जाएंगे, वो कब से गिने जाएंगे फ्रेंड्स? 1 सितंबर से। मतलब कि अगर वो 1 सितंबर के बाद अगर 70 दिनों तक अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं भरता है तो उस अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। समझ आ गया? मतलब कि टोटल 90 डेज काउंट करने के लिए जो ये बीच का मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरे हिसाब से आपको आई थिंक वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। फिर भी नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूं। और फ्रेंड्स वीडियो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो ताकि जो आपके बाकी बिजनेसमैन है, आपके भाई हैं, उन तक भी ये वीडियो इजीली पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।